जय हिंद साथियों, आइए जल्दी से एक बार एक टॉपिक देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम। इस टॉपिक से सवाल कैसे कैसे बनते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? प्यारे बच्चे ध्यान रखना, या तो भाषा चेंज करेगा या कहेगा उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, या फिर यह कह सकता है कि स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। दोनों का उत्तर गोविंद वल्लभ पंत ही होगा। क्या दोनों का उत्तर गोविंद वल्लभ पंत ही होगा? पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी वह थी सुचेता कृपलानी। कौन थी बच्चे? तो सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और याद रखना कि सुचेता कृपलानी, जिन्हें हम पहली महिला मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इनका कार्यकाल था 1963 से लेकर के 67 तक। इसी तरीके से पहली महिला राज्यपाल अगर पूछा जाए तो पहली महिला राज्यपाल मिलेंगी सरोजनी नायडू। कौन मिलेंगी? तो पहली महिला राज्यपाल मिलेंगी सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू का जो कार्यकाल हम लोग देखते हैं, यह देखते हैं 1947 से 1949। प्यारे बच्चे एक बात ठीक तरह से याद रखना कि जिस समय नाम परिवर्तन हुआ था उस समय राज्यपाल सरोजनी नायडू नहीं थी। जिस समय नाम परिवर्तन हुआ उस समय राज्यपाल थे होरम सजी फिरोज शाह मोदी, जिन्हें HP मोदी कहते हैं। और नाम परिवर्तन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। पहला जो समाचार पत्र था, हिंदी समाचार पत्र उत्तर प्रदेश का, वह था बनारस अखबार। इसका क्या नाम था? तो पहला हिंदी समाचार पत्र जो था इसका नाम था बनारस अखबार। इसी तरीके से पहला संस्कृत महाविद्यालय, ध्यान रखना विश्वविद्यालय नहीं, पहला संस्कृत महाविश्वविद्यालय, ये बच्चे जोनाथन डंकन के प्रयासों से 1791 में खोला गया था। ये उत्तर प्रदेश का आधुनिक भारत में पहला हिंदू महाविद्यालय भी था। और ध्यान रखना इसकी स्थापना 1791 में की गई थी, लेकिन आगे चल के इसको वर्तमान में हम जानते हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से। तो आगे चल के इसका नाम परिवर्तित हुआ और यह बना संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। शुरुआत में इसकी स्थापना महाविद्यालय के रूप में हुई थी। कंफ्यूज मत होना कहीं से भी। इसी तरीके से बात करें तो यहाँ पर तुम देखोगे पहला जो विश्वविद्यालय था, उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए तो यह मिलेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या मिलेगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कब बच्चे? 1887 में हुई थी इसकी स्थापना। ये उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है, यह सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। लेकिन अगर कहीं पर पहला के बीच में केंद्रीय लिख दे कि उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है, इसका उत्तर चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट के प्रयासों से बनारस में। कंफ्यूज मत होना यहाँ भी। इसी तरीके से पहले मुख्य न्यायाधीश जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर वाल्टर मोर्गन। कौन थे? सर वाल्टर मोर्गन, ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। बात करेंगे पहले लोकायुक्त का, तो उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। कौन थे? तो न्यायमूर्ति विशंभर दयाल थे बच्चे, इसको भी ध्यान रखना। क्या? विशंभर दयाल। बात करेंगे पहले विधानसभा अध्यक्ष की, तो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ध्यान रखना, चाहे स्वतंत्रता के बाद पूछे तब भी उत्तर क्या होगा? तो पुरुषोत्तम दास टंडन होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें बच्चे विधान परिषद के पहले सभापति का। अगर तुमसे पूछे कि स्वतंत्रता से पहले विधान परिषद के सभापति कौन थे, तो ध्यान रखना उत्तर हो जाएगा सर सीताराम। सुन लो, स्वतंत्रता से पहले थे सर सीताराम, लेकिन अगर स्वतंत्रता के बाद पूछेगा तब आपको बताना है श्री चंद्रभाल। क्या बताना है? श्री चंद्रभाल। तो दोनों ध्यान रखना, स्वतंत्रता से पहले सर सीताराम और स्वतंत्रता के बाद श्री चंद्रभाल। या स्वतंत्रता के समय कौन थे यह पूछा जाए तब भी आप क्या बताओगे? श्री चंद्रभाल बताओगे। पर चूंकि विधान परिषद का गठन हुआ था 1937 में, उस समय सर सीताराम इस कार्यभार को क्या कर रहे थे? संभाल रहे थे। पहली फिल्म सिटी अगर पूछी जाए तो उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म सिटी बनाई गई थी नोएडा में। कहां पर? उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म सिटी बनाई गई थी नोएडा में। जबकि पहला जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क था इसको बनाया गया था कहां पर बच्चे? तो पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया था लखनऊ में। याद रखना बच्चे, ये उत्तर प्रदेश में प्रथम का एक टॉपिक था। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में जो पहली महिला विश्वविद्यालय है वो कहां पर बन रहा है। साथ ही साथ उत्कर्ष परिवार इन दिनों मना रहा है शिक्षा महोत्सव, जो 13 अगस्त से शुरू होकर के 21 अगस्त तक चलने वाला है, जिसमें सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रही है 78% तक की छूट। साथ ही साथ NG13 अगर आपने कूपन कोड इस्तेमाल किया है तो 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट। तो प्यारे बच्चे, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उत्कर्ष ऐप में जाइए और इसका लाभ लीजिए, क्योंकि इसमें 100% का रिवार्ड पॉइंट भी मिल रहा है जो आगे आप सभी के काम आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। जय हिंद प्यारे बच्चे।